यूपी में 5वें चरण के लिए 11 जिलों की 51 सीटों पर 57% मतदान हुआ। अयोध्या में वोटिंग के बाद बीजेपी नेता विनय कटियार ने एक बार फिर मंदिर निर्माण की बात कही। 5वें दौर में अखिलेश सरकार की कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, पवन पांडे समेत 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। इस चरण में सबसे दिलचस्प मुकाबला अमेठी में है, जहां कांग्रेस सांसद संजय सिंह की पत्नी गरिमा सिंह, मौजूदा पत्नी अमिता सिंह और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति के बीच कड़ा मुकाबला है। बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी अब चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसारी को पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। मऊ विधानसभा सीट पर 4 मार्च को वोटिंग होनी है। मुख्तार को निचली अदालत से मिली पैरोल को चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए चुनौती दी थी। मुख्तार अंसारी पर हत्या, मारपीट और हत्या की कोशिश समेत कुल 13 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। यूपी चुनाव में छठे चरण के प्रचार के लिए आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में 7 चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती के मऊ में 2 रैलियां होंगी। इसके बाद वो गाजीपुर में भी प्रचार करेंगी, जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ और बलिया में जनसभाएं करेंगे। आज आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी यूपी में प्रचार करेंगे। मिर्जापुर में लालू यादव की रैली होगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष आज इम्फाल में मणिपुर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का मानना है कि यूपी चुनाव में पार्टी मुस्लिमों को भी टिकट देती तो अच्छा होता। नकवी ने दावा किया है कि राज्य में सरकार बनने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसकी भरपाई की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और उमा भारती भी मुस्लिमों को टिकट दिए जाने के बारे में बोल चुके हैं। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। यूपी में रायबरेली की सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनीता श्रीवास्तव ने विरोधियों पर प्रशासन की मिलीभगत से हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया है। 23 फरवरी को वोटिंग के दिन हंगामा करने के आरोप में अनीता श्रीवास्तव के खिलाफ रविवार को एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर की महाराजपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार राजा रामपाल दोबारा वोटिंग की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। रामपाल ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर उनके लेटरहेड का गलत इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। लेटरहेड में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात लिखी गई थी। कानपुर में क्रिकेट मैच के दौरान एक क्रिकेटर की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई। यूपीसीए से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद मैदान में किसी तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पीड़ित परिवार को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया है। कानपुर देहात में एक तेज रफ्तार स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में फंसे बच्चों को शीशे तोड़कर निकाला गया। बच्चों के माता पिता का आरोप है कि पहले भी स्कूल के ड्राइवर के खिलाफ कई बार शिकायत की जा चुकी है। पंजाब में लुधियाना जिले के खन्ना में 2 डेरा समर्थकों की हत्या के बाद से तनाव जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे राज्य में पहुंचे डेरा समर्थकों ने मलेरकोटला के पास हाईवे जाम कर दिया। शनिवार को अज्ञात हमलावरों ने डेरा कैंटीन में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पंजाब के होशियारपुर में एनआरआई दूल्हा दहेज की मांग पूरी न होने पर दुल्हन को कार में छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दूल्हे और उसके परिवार के लोगों की तलाश शुरू कर दी है।